नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह ऑफ गैरी अमृतसरिया। अब वो टाइम आ चुका है कि जब दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब वो फाइनल डेज हैं आपके एग्ज़ाम के, जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले। दोस्तों मतलब ज़्यादातर लोग क्या है ना, ज़्यादातर लोग डी यू एल एल बी को बहुत टारगेट करते हैं। मैंने भी किया, और आप में से भी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो डी यू एल एल बी को टारगेट करना चाहते होंगे। डी यू के अलावा बी एच यू को, या फिर और भी बहुत सारी सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ को लोग बच्चे टारगेट करते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है इन दो यूनिवर्सिटीज़ का। पहले आप जानते हैं, पहले अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे, अब सिंगल एग्ज़ाम कर दिया गया। तो अब इस वीडियो में दोस्तों मैं 10 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, जो फाइनल 10 डेज में आपको फॉलो करनी है फॉर द मैक्सिमम आउटपुट। देखो, बहुत सारे वीडियोस में, शॉर्ट्स में, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने गैरी अमृतसरिया पे, अपनी ऐप लर्निंग एज पे बहुत जगह बताया कि दोस्तों अब आपको आगे पढ़ना बस करना चाहिए। अब आगे पढ़ने का मतलब मेरा क्या है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किन सब्जेक्ट्स को आप हल्का हल्का पढ़ते जाएं अभी भी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल ही स्टॉप कर दें आगे पढ़ना। मैं जैसे एग्जांपल बताता हूँ। आपने एक स्टैटिक जीके का टॉपिक पढ़ लिया और उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने पहले नहीं पढ़ा था, अभी जस्ट रिसेंटली आपके सामने आ गया और 10 दिन बचे आपके एग्जाम को। तो अब हड़प्पन सिविलाइजेशन आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसका जर्नल ओवरव्यू पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके बैठ जाओ और उसके डेप्थ में बिल्कुल चले जाओ, क्योंकि फिर आप एग्जाम सही तरह रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस स्ट्रेटेजी में जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, ये टोटल 10 दिन की स्ट्रेटेजी है। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, 10 को 11 बना सकते हैं, 10 को 9 भी कर सकते हैं, उसमें एडजस्ट कर लेना। और बस दिन में मुझे आपके 6 आवर्स चाहिए। सो 10 इंटू 6 हो गया 60 आवर्स। 60 आवर्स में हम पूरा रिवाइज कर लेंगे अपना सी यू टी पी जी 2024 का सिलेबस। देखो, सिलेबस वर्ड यूज़ किया तो सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस सिलेबस के, इस बार के सी यू टी पीजी के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लैंग्वेज पोर्शन की। देखो, बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट की होगी, बहुत सारे बच्चों ने हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट की होगी। और मैंने एक जर्नल ओवरव्यू देखा दोस्तों कि ना, लैंग्वेज में ना बच्चे एमसीक्यू पूरी तरह कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा कर लेता, अगर आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। लेकिन मैंने जो जर्नल ओवरव्यू देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज पोर्शन में स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग का मतलब ये है कि वो एमसीक्यू सही तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब जो इंग्लिश में, जो जिन्होंने इंग्लिश ऑप्ट किया है, वो भी बच्चे बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि वो इंग्लिश में एमसीक्यू सही कर लेते हैं। और जो बच्चों ने हिंदी ऑप्ट किया है वो हिंदी में भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब दोस्तों देखो, इंग्लिश ग्रामर एक बहुत वास्ट पोर्शन है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन बात यह है कि इन सब को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हर रोज़ आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ सकते हैं, नए नए पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि पुराने ही रिवाइज करते रहने हैं, वो भी करने हैं, लेकिन नए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये बाकी जो चीज़ें जैसे कॉम्प्रीहेंशन है दोस्तों, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने से नहीं आएगी, प्रैक्टिस करने से आती है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कैसे, मॉक से, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। मैं जस्ट अभी सिलेबस की बात कर रहा हूँ, एंड में आता हूँ कि पढ़ना कैसे है। सेंटेंस कोरेक्शन, इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स, इन सबको प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं शायद जिन्होंने इंग्लिश की क्लासेस ली होंगी, कोचिंग ली होगी, या कुछ भी लिया होगा, या जो हिंदी वाले बच्चे उन्होंने भी। अब उन्होंने एक टॉपिक पढ़ लिया, वर्ब। टीचर ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिया कि व्हाट इज़ वर्ब, कहाँ कैसा कैसा ग्रामर के रूल्स हैं। लेकिन दोस्तों अब उनको अप्लाई करने की बारी है, और अप्लाई करना जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। वर्ब मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया और पढ़ के बैठा हूँ मैं, लेकिन जब तक वर्ब को सही तरह क्वेश्चन में मैं आइडेंटिफाई नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं होगा दोस्तों। सो इसलिए अब वो प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है। इसीलिए मैं अपने शॉर्ट्स में भी, वीडियोज़ में भी बार बार ये कहता हूँ कि अब प्रैक्टिस करो। सो लैंग्वेज को डेली बेसिस पे हमें हाफ एन आवर देना दोस्तों, ठीक है। अब मैंने 6 आवर्स का आपसे पूछा है, 10 दिन 6 आवर्स मतलब 60 आवर्स, तो एक दिन में 6 आवर हो गए। 6 आवर में से हाफ आवर सिर्फ लैंग्वेज को देना, ठीक है। हर रोज प्रैक्टिस करो। या इन इडियम्स एंड फ्रेजेस में जो जो ऐसे स्टैटिक होते हैं, इनको आप नया भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी सबको सिर्फ प्रैक्टिस करो। हाफ एन आवर लैंग्वेज को आप दो हर दिन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों जर्नल नॉलेज की, या फिर जर्नल अवेयरनेस की, सेकेंड पोर्शन अपना। देखो, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल नॉलेज
घूम फिर के रहती वही है। मैं मानता हूँ कि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत कुछ है, लेकिन यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना सब में वही रह जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हिस्ट्री में अगर आप में से बच्चे किसी ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की हो, या और भी बच्चे हो जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की हो, आप कभी देखना हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जो रहती है ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री रहती है। जितने मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से पूछे जाते हैं, इंडियन मतलब गवर्नमेंट जो 1935 का एक्ट था, और जितने भी ऐसे एक्ट्स थे मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हिस्ट्री में से भी, अब जैसे एंशियंट हिस्ट्री में से ज़्यादा क्या पूछ लिया जाएगा, हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन पूछ लिया जाए। अब इतना कोई अपना हिस्ट्री का एग्जाम तो है नहीं कि हमें बिल्कुल डेप्थ में जाके पूछा जाएगा, नहीं, हमें ज़्यादा फोकस रह करना मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा जैसे आप यूएनओ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, है ना, यूएनओ के स्टैटिक पोर्शंस के ऊपर फोकस करें। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इन टॉपिक्स को आप बहुत ज़्यादा फोकस करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस में या जनरल नॉलेज में, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं हर स्टूडेंट को ये बात कहता हूँ दोस्तों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बहुत में से अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे लगा लूँ, तो अगर 5 क्वेश्चंस भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आए, हालांकि ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किए जाते हैं, लेकिन 5 भी आ गए तो 5 × 4 20 मार्क्स तो आपके यहीं सिक्योर हो गए, जो कि 20 मार्क्स एक बहुत बड़ा मार्जिन है। इसके ऊपर बहुत सारे रैंक्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन को हर रोज रिवाइज करना दोस्तों इन 10 दिनों में। छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, अमेंडमेंट्स हैं, इनके ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए जो हर बार पूछे जा रहे हैं। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन हाँ पता ज़रूर होने चाहिए, वो की पॉइंट्स में आपकी सब नोट्स के ऊपर होना चाहिए कि कहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सो वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी ये जितने भी दोस्तों टॉपिक्स हैं, ये सब आप करो मॉक से। अब मॉक्स आप मेरी ऐप के ऊपर भी कर सकते हैं, लर्निंग एज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हालांकि आजकल 20% ऑफ रिवाइज 20 कूपन कोड से बिल्कुल 20% ऑफ मिल भी रहा है, आप वहाँ से भी मॉक्स कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं और से करते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने मॉक्स का लेवल एक स्टेप हायर रखा है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आपको पूरी थॉरो नॉलेज मिल सके, जीके को लेके, हर चीज़ को लेके, ताकि एग्ज़ाम में वैसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो। तो मैंने अपने मॉक्स के ऊपर बहुत फोकस किया है, बहुत सारी चीज़ें सोच के बनाई हैं। वहाँ ऐप के ऊपर आप जाके आप सब कुछ देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर बात करता हूँ दोस्तों। कंप्यूटर बेसिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि पीछे देखा गया बहुत कोई क्वेश्चंस आते नहीं है, कोई बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चंस आते नहीं है। हल्का सा रिवाइज करो, बस बेसिक्स थोड़ा पता होना चाहिए। सो उतना ही आप करेंगे डेली का, जितना आपने किया है यूट्यूब से या इधर उधर से जहाँ से भी आपने किया, उतना बहुत है, सफिशिएंट है। अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें मात खाते हैं। अब मैथ्स की ज़रा मैथ्स और रीजनिंग की बात मैं 1 सेकंड में करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब पढ़ना कैसे। तो मैंने आपसे दोस्तों 6 आवर्स मांगे थे हर दिन मतलब 10 दिनों में 6 आवर्स। सो 6 × 10 60 आवर्स मांगे थे। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 आवर डेली का, मैं हर रोज की बात बता रहा हूँ, 10 दिनों तक आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए। आपका फोकस करना जीके का। अब जीके में, अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। जीके में जो 1 आवर है ना दोस्तों, 1 आवर में से हाफ आवर आपका एवरी डे कॉन्स्टिट्यूशन को जाना चाहिए। कॉन्स्टी को पी जाओ, आर्टिकल्स को पी जाओ, अमेंडमेंट्स को पी जाओ, कि कोई क्वेश्चन पूछ ले, वी आर रेडी। और बाकी जो आपका हाफ आवर बचता है वो जर्नल जीके। अब जर्नल जीके का मतलब कि क्या है, 2 तरह की जीके होती है, एक तो स्टैटिक और एक जो आजकल करंट अफेयर्स चल रहे हैं। हमेशा दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, आपको दोबारा से याद करा देता हूँ कि करंट मुद्दों पे फोकस करो। जितना ज़्यादा करंट फेजेस मतलब न्यूज़ के ऊपर फोकस करोगे, वही स्टैटिक पूछी जाती है। मतलब क्या, मतलब ये है दोस्तों कि अगर अपनी कंट्री में कोई एक करंट चीज़ चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा है नहीं,
वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप एक करंट मुद्दा हो गया, करंट टॉपिक हो गया। लेकिन स्टैटिक क्या हो गया कि फर्स्ट टाइम, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, इसको प्लीज सीरियस ना ले लेना, एग्जांपल ले रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम क्रिकेट कब खेली गई, कैसे खेली गई, किन टीम्स के बीच में खेली गई, एशेस कप किन टीम्स टीम्स के बीच में खेला जाता है। तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि करंट के साथ स्टैटिक भी रिलेटेड होता है, तो आप दोनों साथ में करना जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हाफ आवर आपका रोज कॉन्स्टिट्यूशन को जाएगा 10 दिन के लिए, और हाफ आवर अपना करंट और स्टैटिक, इसमें कवर हो जाएगा आपका सब कुछ। तो 1 घंटा दिन का हो गया। अब जो सेकंड आवर है दोस्तों, मतलब आपका सेकंड दूसरा घंटा जो है, अब उसमें हम दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। मतलब एक तो लैंग्वेज, और दूसरा जो रहने वाला कंप्यूटर बेसिक्स। मतलब अब ये इसको कंफ्यूज ना कर लेना, ये 1 आवर ही है। तो 1 आवर, अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। हाफ आवर अपना लैंग्वेज को जाएगा, और हाफ आवर अपना कंप्यूटर बेसिक्स को जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स अगर आप और कम भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आप टाइम कंप्यूटर बेसिक्स के साथ साथ हाफ एन आवर तो एटलीस्ट आप लैंग्वेज को दो। हाफ एन आवर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग, बस मॉक्स को करते जाओ ताकि वो बस प्रैक्टिस होती जाए। दिन के 2 घंटे आपके हो चुके। अब जो तीसरा घंटा है दोस्तों, वो जाएगा मैथ्स को। बहुत सारे बच्चे मैथ से भागते हैं, मैं भी ज़्यादा पसंद नहीं करता दोस्तों, लेकिन तब भी पढ़ना इस एग्ज़ाम के लिए। और आखिरी 10 दिनों में, इससे पहले आपने मैथ्स पढ़ा नहीं पढ़ा भूल जाओ, बस कहीं से भी कोई क्लास ले लो, यूट्यूब से देख लो, कुछ देख लो, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो मैथ्स के। 1 घंटा दिन का 10 दिन के लिए, मतलब 10 घंटे आपने मैथ्स पढ़ लिया, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब स्ट्रांग का मतलब इतना कि आप एग्जाम में ठीक ठाक कर पाएंगे। 3 घंटे आपके दिन के हो चुके। अगला घंटा रीजनिंग को जाएगा। रीजनिंग आपको पता है बहुत सारे बच्चे इसमें स्ट्रांग हो गए रीजनिंग में, और बहुत सारे बच्चे अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, रीजनिंग को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। 10 दिनों के लिए 10 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग इजीली हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किन के ऊपर फोकस करना वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो आपके दिन के ऐसे 4 घंटे हो चुके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने मांगे थे आपसे कितना, 6 घंटे, तो 2 घंटे अभी भी बचे। 1.5 आवर आपके जाएंगे मॉक्स को। अब मेरा मॉक है वो टोटल 1 आवर 45 मिनट्स का मॉक है, जो कि बच्चे जल्दी ही कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने 1.5 आवर लिखा कि 1.5 आवर डेली 10 दिनों के लिए मॉक आपने देना ही देना है। बार बार कह रहा हूँ, कहीं से भी आप दे सकते हैं, मेरी ऐप से भी दे सकते हैं, कहीं और से करना चाहते हैं कहीं और से कर लो, लेकिन करो। तब भी हाफ आवर बच गया 6 आवर्स को कंप्लीट होने में। सो ये जो हाफ आवर है दोस्तों, ये उस सब्जेक्ट को जाएगा जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक है। पता, जब हिस्ट्री में लड़ाइयाँ होती थी ना, वॉर होती थी, वॉर चाहे 1 महीना ही हो, 1 मंथ के लिए हो, लेकिन उसकी प्रेपरेशन पिछले 10 सालों से चलती है। मतलब ये कि आपकी प्लानिंग के ऊपर आपकी सारी एनर्जी लगनी चाहिए उसके बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये जो हाफ आवर है दोस्तों, ये उस सब्जेक्ट में जाना चाहिए जो आपका सबसे ज़्यादा वीक है। आइडेंटिफाई करो कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैथ्स हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है, जीके हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ये जो हाफ आवर है ये वहाँ जाएगा जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है आपका। तो आइडेंटिफाई कर लो, और आधा घंटा जो है उसमें बढ़ा दो, और दिन में 6 घंटे ऐसा आपके हो गया। कुछ नहीं कह रहा, 6 घंटे पढ़ लो 10 दिनों के लिए, सब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, बहुत सारा बेस बन जाएगा, बहुत आप एक अपर एंड पे चले जाएंगे अभी जो है। तो ये कैसे हो सकता है, प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो। रिवीजन इज़ द की, मैं अपने हर टेस्ट में कहता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी हेल्प हो दोस्तों तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी मॉक्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 2 मेरी ऐप के ऊपर भी आपको अवेलेबल है, लर्निंग एज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए। मॉक्स आप परचेज कर सकते हैं, 20% ऑफ, फ्लैट 20, ऐसा नहीं है कि कोई अप टू कुछ है, फ्लैट 20 आपको अभी मिल रहा है रिवाइज 20 कूपन कोड यूज़ करने से। वहाँ जाके आप पूरा यूज़ कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज अवेलेबल है, बिल्कुल ओरिजिनल वाली फीलिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मॉक्स उनके लिए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है 6 आवर्स की कि कैसे कैसे करना है।
मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं ना दोस्तों, देखो हालांकि ये सब सब में से बहुत पूछा जाता है, लेकिन ठीक है, इनमें से अगर आप कुछ छोड़ भी देते हैं या कम भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो। मतलब वो कोट है कि इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट कीप वॉकिंग या कीप क्रॉलिंग। तो आगे बढ़ते रहो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। रीजनिंग में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रीजनिंग वैसे सबको मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी ही लगती है और ये सबको ज़्यादा आती ही है, तो रीजनिंग का तो आप पूरा ही करें। मैथ्स में चलो अगर आपको बहुत कुछ दिमाग ख़राब कर रहा है उसको छोड़ दो, अभी बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो और ऐसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट दोस्तों। कोई भी और डाउट हो तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें टू गैरी अमृतसरिया, ऐसी बहुत और सारी वीडियोस देखने के लिए। इंस्टाग्राम पर भी बहुत आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक बटन दबा सकते हैं। नमस्कार।